उस दिन का सूरज अपनी पूरी शक्ति के साथ चमक रहा था। जंगल के घने पेड़ों की छाया में गुरु नानक और उनके शिष्य एक संकरे रास्ते पर चल रहे थे। उनके साथ कुछ अनुयायी थे जो उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। मुंशी प्रेमचंद। किताबें। गुरु नानक के पास एक साधारण किंतु उनके लिए विशेष महत्व रखने वाला कांसे का कटोरा था। ये कटोरा उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। वे इससे पानी पीते थे, भोजन करते थे और कभी-कभी इसे अपने शिष्यों के साथ साझा करते थे। सभी शिष्य जानते थे कि गुरु नानक को ये कटोरा बहुत प्रिय है। ये कटोरा केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि उनके सादगी भरे जीवन का प्रतीक था। जंगल में चलते चलते रास्ते में एक कीचड़ से भरा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे का पानी गंदा था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। शिष्य इस गड्ढे को देखकर सावधान हो गए, क्योंकि कोई भी उसमें फंसना नहीं चाहता था। लेकिन गुरु नानक ने अचानक कुछ ऐसा किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय कांसे के कटोरे को उस गंदे कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया। कटोरा हवा में लहराता हुआ कीचड़ में जा गिरा और उसमें धंस गया। शिष्य ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, गुरु ने ऐसा क्यों किया? ये कटोरा तो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था, फिर इसे कीचड़ में क्यों फेंका? किराने का सामान। गुरु नानक ने शांत स्वर में अपने शिष्यों से कहा, जाओ, मेरा कटोरा उस कीचड़ से निकाल लाओ। उनकी आवाज में ना तो कोई क्रोध था, न ही कोई जल्दबाजी। ये एक साधारण आदेश था, किंतु इसके पीछे छिपा उद्देश्य गहरा था। शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर असमंजस और हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। कीचड़ इतना गंदा और बदबूदार था कि कोई भी उसमें उतरने को तैयार नहीं था। शिष्यों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। एक शिष्य ने सोचा, ये कीचड़ कितना गहरा होगा? अगर मैं इसमें उतर गया तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। दूसरे ने मन ही मन तर्क किया, पता नहीं इस कीचड़ में क्या क्या हो, शायद कोई जहरीला कीड़ा या सांप हो। तीसरे ने सोचा, गुरु ने कटोरा फेंका ही क्यों? क्या ये कोई मजाक है? इस तरह हर शिष्य अपने अपने बहाने बनाने लगा। कोई कहने लगा कि वो बीमार है, कोई बोला कि उसे कीचड़ से एलर्जी है, तो कोई ये कहकर पीछे हट गया कि वो इतना गंदा काम नहीं कर सकता। गुरु नानक शांतिपूर्वक खड़े होकर अपने शिष्यों की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वे हर शिष्य के मन की बात पढ़ रहे हों। वे चुप थे, किंतु उनकी चुप्पी में एक गहरी चुनौती थी। वे देखना चाहते थे कि उनके शिष्यों में कितना विश्वास और समर्पण है। क्या वे अपने गुरु के एक साधारण आदेश का पालन करने को तैयार हैं, भले ही वो कितना ही कठिन या अप्रिय क्यों न हो? इसी बीच गुरु नानक का एक शिष्य लहना आगे बढ़ा। लहना गुरु नानक का अत्यंत प्रिय और समर्पित शिष्य था। वो हमेशा गुरु के हर आदेश को बिना किसी सवाल के मानता था। लहना ने कीचड़ भरे गड्ढे को देखा, किंतु उसके मन में ना तो कपड़ों के गंदे होने की चिंता थी, ना ही कीचड़ की गहराई का डर। उसका एकमात्र लक्ष्य था गुरु का आदेश पूरा करना। बिना किसी हिचक के लहना उस गंदे कीचड़ में उतर गया। कीचड़ उसके घुटनों तक था और उसकी दुर्गंध असहनीय थी। फिर भी लहना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे कीचड़ में हाथ डाला और कटोरे को टटोलने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे कटोरा मिल गया। उसने उसे सावधानी से बाहर निकाला और पास के एक स्वच्छ जल स्रोत से उसे धोया। कटोरा फिर से चमकने लगा, जैसे पहले कभी कीचड़ में गिरा ही न हो। लहना ने कटोरे को आदरपूर्वक गुरु नानक के सामने प्रस्तुत किया। गुरु नानक ने लहना की ओर देखा और उनकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उन्होंने कटोरे को स्वीकार किया और अपने शिष्यों से कहा, ये कटोरा मेरे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये मेरे और मेरे शिष्यों के बीच विश्वास का प्रतीक है। लहना ने दिखा दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के आदेश को बिना किसी संदेह या बहाने के पूरा करता है। सभी शिष्य चुप थे। उन्हें अपनी हिचकिचाहट पर पछतावा हो रहा था। गुरु नानक ने आगे कहा, जीवन में कई बार हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कठिन या अप्रिय लगते हैं, लेकिन यदि हम अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक पर पूर्ण विश्वास रखें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस घटना के बाद लहना का स्थान गुरु नानक के हृदय में और भी विशेष हो गया। समय के साथ यही लहना गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए और सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। उनकी ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गुरु नानक ने उस दिन कटोरे को कीचड़ में इसलिए फेंका था ताकि वे अपने शिष्यों के विश्वास और समर्पण की परीक्षा ले सकें।
ये कथा हमें सिखाती है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। चाहे गुरु कोई संत हो, माता पिता हो या कोई अन्य मार्गदर्शक, उनके प्रति पूर्ण समर्पण और भरोसा ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है।